अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 1 में उसने कहा कि इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और बाय एबनिशो मेथड। और आप लोगों को पता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एबनिशो मेथड के 4 स्टेप्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट लेट कर लें y इज़ इक्वल टू साइन 2x। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे हमने डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए आप इंक्रीमेंट लगाइए साइन 2x प्लस डेल्टा x और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से आप माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें से इसे माइनस करेंगे, यहाँ रह जाएगा डेल्टा y साइन 2x 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। और थर्ड स्टेप ये है कि इसे आपने डिवाइड करना है डेल्टा x पे, और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ये इक्वल होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर रहे हैं और दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा x पे। 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। जी, स्टेप नंबर 4 है कि इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस x 4x प्लस का 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ डेल्टा x रह जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है लिमिट का। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यानी साइन के आगे जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए, और उस एंगल को अगर हम अप्रोच करें 0 की तरह तो ये सारा रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर है 1 पे। अब यही थ्योरम इस पे अप्लाई कीजिए कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंगल अप्रोच 0 पे कर रहा है, तो ये जो सारी वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर हम लिखेंगे 1। और इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 2 cos 4x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, इस डेल्टा x की जगह पे 0 लगाया है, और ये सारा रिज़ल्ट जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 1 के। और जब लिमिट अप्लाई कर दें तो इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड को हम क्या लिखते हैं dy ओवर dx। ये 4 और 2 कैंसिल करेंगे तो 2 cos 2x, यहाँ पर आप y की वैल्यू लगा दीजिए। y नाम था साइन 2x का, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x। इसे आप वेरीफाई भी करें। अगर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हो, ये सारा हमने सॉल्यूशन किया है एबनिशो मेथड से। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर बाद में उसका एंगल डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, और फिर आगे एंगल का हम डेरिवेटिव लेंगे 2x का, और 2x का डेरिवेटिव ये 2 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा
2 cos 2x। तो चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, अब रेशो मेथड से डिफरेंशिएट करें, दोनों से आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर इसमें आप इसका थर्ड पार्ट देखें, sin 2x प्लस cos 2x, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। तो sin 2x तो ये सारा हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और cos 2x जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आप पेज 74 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखेंगे तो उसका फर्स्ट पार्ट यही है। पेज 74 एग्ज़ाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है cos 2x। ये भी हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं और ये भी डिफरेंशिएट हो गया। इन दोनों के दरमियान में साइन प्लस लगा दीजिए तो आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। टेंजेंट 3x, आप इसमें लेट कर लीजिए y इज़ इक्वल टू टेंजेंट 3x। जी, स्टेप 1 इंक्रीमेंट लेंगे, टेंजेंट 3x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। x में इंक्रीमेंट आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, y में इंक्रीमेंट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। और सेकंड स्टेप ये है कि आपने इन दो इक्वेशंस को आपस में माइनस करना है। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा, और टेंजेंट 3x 3 डेल्टा x माइनस का टेंजेंट 3x। ये दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप इसमें ये होता है कि आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है डेल्टा x पे, और इसके साथ साथ इस टेंजेंट को मैं लिख रहा हूँ साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और इसी तरह इस टेंजेंट को लिख रहे हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस। टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो थीटा की जगह लिखा हुआ है 3x प्लस 3 डेल्टा x। टेंजेंट 3x प्लस 3 डेल्टा x साइन डिवाइडेड बाय कॉस। नेक्स्ट स्टेप इसमें लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और एलसीएम आ जाएगा, और ये एलसीएम इसी के साथ आना है, इस डेल्टा x के साथ, cos 3x 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x, और साथ में है डेल्टा x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ चले जाएगा, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन 3x। ये फार्मूला एक बन गया। इस सारे को अपने जहन में अल्फ़ा कह दीजिए। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये सारा फार्मूला इक्वल है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जी, ये फार्मूला इस पे अप्लाई कीजिए, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3x 3 डेल्टा x cos 3x इंटू डेल्टा x। भाई ये सारा फार्मूला, ये अल्फ़ा है, ये बीटा। फार्मूला हमने किया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह 3x प्लस टी, बीटा की जगह पे 3x। अब इस प्लस 3x को इस माइनस 3x से कैंसिल कर दें,
और साइन के आगे अब एंगल आ गया है 3 डेल्टा एक्स। तो इसमें अब ये स्टेप करने लगे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स 1 ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x। जी अब देखिए, आप साइन के आगे एंगल आ रहा है 3 डेल्टा एक्स। अब साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में लाना है। तो इसके लिए मैंने इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड किया है और 3 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। अब जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो सारा है, ये सारे की वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, 1 के। कि साइन के आगे जो एंगल आ रहा है वही एंगल डिनोमिनेटर में, और एंगल अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो ये सारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 ओवर कॉस 3x, इस डेल्टा x की जगह 0 लगाएंगे, फिर कॉस 3x इंटू 1, 3 कॉस 3x को कॉस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर 3x, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के। और जब लिमिट अप्लाई कर दें तो इधर वाले हिस्से को लिखते हैं dy ओवर dx। तो यहाँ आप dy ओवर dx का आंसर लिखेंगे 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। इसे हम वेरीफाई भी करते हैं, अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो ये वाला आंसर बनता है या नहीं। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 3x, भाई टेंजेंट x का आपको डेरिवेटिव बताया था, वो सीकेंड स्क्वायर होता है। तो टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x, और फिर आगे हमने डेरिवेटिव लेना है इस एंगल का, 3x का डेरिवेटिव लेना। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, बाद में उसका एंगल, तो सीकेंड स्क्वायर 3x इंटू 3, तो ये फाइनली आंसर बनेगा 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। अब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, दोनों आंसर जो है वो मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 4, कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, लेट कर लें y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। भाई एंगल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इंक्रीमेंट लीजिए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और y प्लस डेल्टा y। x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप में इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। इसमें से इसे माइनस करेंगे, डेल्टा y कॉस x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर। और थर्ड स्टेप है कि आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे डेल्टा x पे, और इसके साथ ही मैं एक इस पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, अपने जहन में ये सारा एंगल अल्फ़ा रख लीजिए और इस एंगल को नाम रख दें बीटा का, और ये फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब साइन के आगे जो एंगल है हमने वही एंगल डिनोमिनेटर में लाना है, जो साइन के आगे एंगल बने, और वो एंगल जो ज़ीरो कर रहा होगा। आप देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसके ऊपर लिमिट लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0,
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जी, इस पर आप डेल्टा एक्स की जगह पे अगर 0 लगाते हैं तो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x² डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स स्क्र आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाते हैं तो एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र ये 0 बना रहा है। जो 0 बनाना हो ना उसी को हमने सॉल्व करना है। यहाँ भी आंसर आप डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें आप ये काम करेंगे, -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। भाई इसी एंगल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस सारे एंगल से मैंने डिवाइड किया और इसी सारे एंगल से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब लिमिट का हमें थ्योरम ये बताता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किस चीज़ के बराबर है, 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है साइन, इसके आगे जो एंगल आ रहा है वही एंगल डिनोमिनेटर में है, तो ये सारा रिजल्ट हम किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 1 के। और बाकी हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएं, इस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगा दें, ये रह जाएगा -2 साइन एक्स प्लस 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये सारा रिजल्ट जो है वो किस चीज़ के बराबर लिखेंगे, 1 के। तो इसकी जगह तो 1 आ गया और यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें, ए माइनस का बी इंटू ए और प्लस का बी डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला -x इस +x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा डेल्टा x और x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह ये वाला डेल्टा x जो है इस डेल्टा x से कैंसिल कर दें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब एक डेल्टा x रह गया, ये इस डेल्टा x की वैल्यू भी आपने कितनी लगा देनी है, इसकी लिमिट 0 लगा दें। जी, अगर हम इसे सॉल्व करें तो -2 साइन एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और जब लिमिट सारी अप्लाई कर दें तो इधर वाले हिस्से को हमने क्या लिखना है, dy ओवर dx, लेफ्ट हैंड साइड को। और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो -2x और साइन एक्स स्क्वायर, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव बना है। और हम इसे वेरीफाई भी करते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, फिर आगे उसका एंगल डिफरेंशिएट होगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा। तो 2x माइनस का साइन एक्स स्क्वायर और ये दोनों आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 1 के हमने फर्स्ट 4 पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह आइंदा पार्ट जो है वो आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।